हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर के साथ। समाजी कारकुन जबरान नासिर घर पहुंच गए हैं। एसपी साउथ असद रजा ने जबरान नासिर के घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। कहते हैं जबरान नासिर इस वक्त घर पर मौजूद हैं। पुलिस टीम कुछ देर में मुलाकात करेगी। समाजी कारकुन जबरान नासिर को गुज़िश्ता रात डिफेंस कराची से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। जबरान नासिर की अहलिया मंशा पाशा ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जबकि वज़ीर आला सिंध ने आईजी को जबरान नासिर की जल्द बाजियाबी के लिए इक़दामात की हिदायत कर रखी थी। समाजी कारकुन जबरान नासिर घर पहुंच गए। एसपी साउथ असद रजा ने जबरान नासिर के घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। समाजी कारकुन जबरान नासिर को डिफेंस फेज 5 स्ट्रीट 26 से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। क्लिफ्टन थाने में उनकी अहलिया अदाकारा मंशा पाशा की मुद्दत में अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR मतन में कहा गया कि 1 जून को वो अपने शौहर जबरान नासिर के साथ घर जा रही थी। 11 बजे के करीब एक सफेद गाड़ी ने उनकी कार को आगे से टक्कर मार कर रास्ता रोका। दूसरी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार कर रोका। दरखास्त गुजार के मुताबिक दोनों गाड़ियों में तकरीबन 15 मुसल्लह अफराद थे। उनके शौहर को मुसल्लह अफराद ने जबरदस्ती गाड़ी से उतारा और साथ ले गए। हम डिनर से वापस आ रहे थे घर की तरफ ही, तो गाड़ी ने एक बड़ी गाड़ी थी वाइट वीगो, उसने हमारी गाड़ी को इंटरसेप्ट करके और ऑलमोस्ट क्रैश करके तकरीबन 15 लोग थे पिस्टल्स के साथ। उन्होंने ज़बरदस्ती वो मेरे शौहर को लेके चले गए। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली और जबरान नासिर की जल्द बाजियाबी के लिए इक़दामात करने की हिदायत कर दी है। कराची प्रेस के बाहर सिविल सोसाइटी ने जबरान नासिर की बाजियाबी के लिए एहतजाज भी किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जबरान नासिर के मुबैना अगवा की इत्तलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। आसमान से गिरा खजूर में अटका। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की खुशी आर्जी साबित हुई। एंटी करप्शन टीम ने अदालत से बरी होते ही करप्शन के दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही का कहना है वो फौज के हामी हैं। वज़ीर आला पंजाब की रिहाई और गिरफ्तारी के बारे में आपको बताएंगे तफसीलात इस रिपोर्ट में। परवेज इलाही की खुशी पल भर की साबित हुई। करप्शन के मुकदमे में रिहाई के चंद लम्हों बाद फिर कानून के शिकंजे में फंस गए। एंटी करप्शन टीम ने चौधरी परवेज इलाही को दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया। डीजी एंटी करप्शन परवेज इलाही की गिरफ्तारी का दिफा करने मैदान में आ गए। उन्होंने कहा परवेज इलाही की रिहाई के फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे, क्योंकि ये फैसला मेरिट के बरक्स आया है। चौधरी परवेज इलाही ने कमरा अदालत में बेटे रासिख इलाही को गले भी लगाया। इस मौका पर उनका कहना था वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो फौज के हामी हैं और उन्हें अपनी अदलिया पर एतमाद है। इससे कबल ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किए जाने वाले परवेज इलाही को जिला कचहरी अदालत में पेश किया गया था। दौरान समाअत एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। सरकारी वकील का कहना था परवेज इलाही ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए खजाने को नुकसान पहुँचाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था, जो उन्होंने बाद में सुना दिया और परवेज इलाही को करप्शन के मुकदमे से बरी जिम्मा करार देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा चौधरी परवेज इलाही अगर किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो इन्हें फौरी रिहा कर दिया जाए। एंटी करप्शन की टीम चौधरी परवेज इलाही को लेकर गुजरांवाला पहुंच गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब का मेडिकल करवाया जा रहा है। सदर PTI परवेज इलाही को कल गुजरांवाला की अदालत में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन गुजरांवाला में अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम में 2 मुकदमा दर्ज हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा PNN राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। राना वहीद, कहिएगा चौधरी परवेज इलाही को पुलिस इस वक्त लेकर गुजरांवाला पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, जो है चौधरी परवेज इलाही को आज उनकी एक केस के अंदर जो है उनकी जमानत कैंसिल हुई थी, तो अब दूसरे केस के अंदर जो गुजरांवाला का केस है उनका एंटी करप्शन का 7/23 और 6/23 उस मुकदमे में आज उनको दोबारा से गिरफ्तार किया गया था। गुजरांवाला की जो एंटी करप्शन की टीम है उनको लेकर जो है वो गुजरांवाला जो है वो पहुंच चुकी है और उनका मेडिकल भी करवा लिया गया है। अब उनको गुजरांवाला एंटी करप्शन के जो वहाँ पे हवालात है वहां पे लॉक कर दिया गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो चौधरी परवेज इलाही को कल गुजरांवाला की एंटी करप्शन की जो टीम है वो अदालत में, जो एंटी करप्शन की अदालत है गुजरांवाला में, वहां पे उनको जो है
वो पेश किया जाएगा। और उसके साथ अगर देखा जाए तो आज जब उनको यहाँ पे जो है हिरासत में दोबारा उन पे गिरफ्तारी डाली गई, फिर गुजरांवाला से एंटी करप्शन की टीम आई और उन्होंने अपने हैंड ओवर करके वो वहां से रवाना हो गई लाहौर से। अब गुजरांवाला पहुंचने के बाद उनका मेडिकल करवा के अब कल उनको जो है वहां पे एंटी करप्शन की अदालत में जो है मेडिकल करवाया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया राना वहीद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन केस खत्म करने के अदालती फैसले पर सूबाई हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि परवेज इलाही को फौरी रिलीफ देने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट की सियासी वाबस्तगी वाज़ेह है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने अपनी ट्वीट में लिखा कि यह फैसला अदलिया के मयार पर सवालिया निशान है। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वालों को सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। सियासी वाबस्तगी वाला जज FIA और एंटी करप्शन केसेस के फैसले दे रहा है। यही जज इससे पहले भी 5 मुकदमात में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को रिलीफ दे चुका है। हुकूमत फैसले का संजीदगी से जायजा ले रही है। आगे बढ़ेंगे। PTI के वसीम अकरम प्लस कहलाने वाले सरदार उस्मान बुज़दार का सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी कर दी। कहते हैं फौज के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि 14 माह से मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। गिरफ्तार अफराद से नरमी बरती जानी चाहिए। ज़मीर मुतमन है कि मैंने नेक नीति के साथ अपने सूबा की आवाम की खिदमत की है और हमेशा शराफत की सियासत को मैंने फ़रोग़ दिया है। जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र हमने हमेशा शराफत की सियासत की है और उसको फ़रोग़ दिया है। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। और इसके अलावा मैं तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश करूँगा कि वह अपनी ज़ात और पार्टियों से निकल कर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचें। जो बेगुनाह लोग जो अरेस्ट किए गए हैं उन बेगुनाह लोगों को उनके साथ नरमी के साथ ट्रीट किया जाए और उन बेगुनाह लोगों को रिलीफ दिया जाए और उनको रिहा किया जाए। हम अपने मुल्क की जो फ़ौज है हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत को तहरीक इंसाफ बेमिसाल करार देती रही, मगर उनके दौरे हुकूमत में जहां इंतज़ामिया शुतर बेमहार दिखाई दी तो वहीं तरक्याती मैदान में भी कोई काबिल ज़िक्र मंसूबा सामने न आ सका। पंजाब की वज़ारत आला की तारीख में वसीम अकरम प्लस का खिताब पाने वाले उस्मान बुज़दार अपने दौर में इस खिताब की लाज भी न रख सके। पार्टी की जानिब से उस्मान बुज़दार का मवाजना साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साथ भी किया जाता रहा, लेकिन वो अपने दौरे हुकूमत में कोई एक भी ऐसा मंसूबा शुरू न कर सके। उस्मान बुज़दार जब 2018 में वज़ीर आला बने तो ये सबके लिए हैरान कुन बात थी। मुल्क के बड़े सूबे की कमान निस्बतन एक कम तजुर्बाकार को देने पर PTI के अंदर से भी आवाजें उठी, लेकिन पार्टी ने सबकी राय को पसे पुश्त डालकर अवाम को सब्ज बाग दिखाए कि उस्मान बुज़दार वो करेंगे जो कोई और नहीं कर सका। लेकिन उस्मान बुज़दार ने कोई ऐसा मंसूबा पेश नहीं किया जो काबिल जिक्र हो। इंतजामी तौर पर भी उस्मान बुज़दार मुकम्मल नाकाम रहे और सूबे में ब्यूरोक्रेसी को मुनासिब अंदाज में संभाल न सके। उनके दौर में पंजाब में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब समेत आला ओहदों पर बार बार तब्दीलियां होती रहीं, मगर अवाम की भलाई के लिए कोई तब्दीली आई थी ना ही आ सकी। नाज़रीन, उस्मान बुज़दार ने सियासत से तो ब्रेक ले ली, लेकिन नैब ने उन्हें अपने रडार से नहीं उतारा। नैब ने उस्मान बुज़दार के दौर में सरकारी अफसरों की तकर्रुर और तबादलों का रिकॉर्ड तलब कर लिया, जिसके लिए सेक्रेटरी सर्विसेज को मरासला लिख दिया गया है। 2018 से 2022 के दौरान पंजाब में अफसरों के तकर्रुर तबादलों का रिकॉर्ड तलब किया गया। नैब ने मरासले में कहा कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, पाकिस्तान एंड मिस्ट्रिस सर्विस और पाकिस्तान पुलिस सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रेड 18 से ज़ायद अफसरों के रिकॉर्ड की फराहमी यकीनी बनाया जाए। पुलिस सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान बुज़दार के करीबी रिश्तेदार आमिर तैमूर का भी रिकॉर्ड मांग लिया गया। नैब के रिकॉर्ड मांगने से उस्मान बुज़दार के दौर में अहम ओहदों में तैनात रहने वाले सरकारी अफसरों में तशवीश पैदा हो गई। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चौधरी शुजात और चौधरी सरवर ने हुकूमत के बजट में आवाम को रिलीफ का मशवरा भी दिया। इसके अलावा चौधरी शुजात ने कहा कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है, महंगाई कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सियासत बाद में भी होती रहेगी, पहले आवाम की बहबूद का सोचना होगा। सियासी रंजिश को ज़ाती रंजिश ना बनाएं, मुल्क का सोचें, पाकिस्तान है तो सब हैं। चौधरी सरवर बोले, नए बजट टैक्स फ्री होना चाहिए।
उधर शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुअस्सर तरीके से दहशत गर्दों के ठिकाने का पता लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के फरार होने के तमाम मुमकिन रास्तों को सील कर दिया। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुअस्सर तरीके से दहशत गर्दों के ठिकाने का पता लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के फरार होने के तमाम मुमकिन रास्तों को सील कर दिया है। नाज़रीन, सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन सियासी मैदान में मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। लाहौर में जहांगीर तरीन से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जहांगीर तरीन से साबिक सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी उमूर सैयद सईदुल हसन ने मुलाकात की और उनके ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पीर सैयद सईदुल हसन का ताल्लुक नारोवाल से है। जहांगीर तरीन से साबिक सूबाई वज़ीर मलिक नुमान लंगड़ियाल ने भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में मुस्तक़बिल के सियासी लाइहा अमल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। PTI का एक खिलाड़ी तो तरीन ग्रुप में खैमजन हुआ, जबकि दूसरा खिलाड़ी PTI की कश्ती से उतरकर भुट्टो की कश्ती में सवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली जवाद हुसैन पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI के बहुत से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। इज्जत की सियासत करने वालों के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। 9 मई को अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। PTI के बहुत से लोग कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो बहुत हैवी वेट भी हैं, हैवी वेट नहीं भी हैं, वो भी रब्ता कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये फैसला किया है कि हम जो लोग जिन्होंने हमेशा सियासत की है, इज़्ज़त की सियासत की है, जिन्होंने हमेशा आइन के लिए या एक इखलाकियात के दायरे में सियासत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी। हर किसी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली जवाद हुसैन के दिल को पीपल्स पार्टी भा गई है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अपनी पार्टी से गया हुआ था और अपनी पार्टी को वापस आया हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पूरी पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन का, अपने चेयरमैन का, सदर जरदारी साहब का और बैठे हुए सब तमाम दोस्तों का, आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्करों पे जिनको इस्तेमाल किया गया है, जिन नौजवानों को गलत तरगीब दी गई, इस्तेमाल किया गया, और आज उनको जो है उन्होंने बेसर सामानी की हालत में छोड़ दिया, चाहे वो जेलों में चाहे वो थानों में है। वो कहता है कि मुझे हाइकिंग पे जाना है, मुझे अपने वर्करों से और अपने इनसे वो नहीं है कि वो क्या है। फैसल करीम कुंडी ने बताया कि पेशावर रेडियो स्टेशन में आग लगाकर लूट मार की गई। चोरों और डाकुओं के खिलाफ निकलने का दावा करने वालों ने 9000 में रेडियो पाकिस्तान का दरवाजा बेच दिया। PTI क़यादत की तरफ से पंजाब पुलिस पर इल्ज़ामात झूठे साबित हुए। PTI की गिरफ्तार खवातीन ने अपने बयान में जेल में बदसलूकी की तरदीद कर दी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस पर हमले और जलाओ घेराव केस में मुलव्वस खवातीन समेत 126 अफराद को जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसीक कर दी। जेल में हमारे साथ बदसलूकी हुई, ना तशद्दुद किया गया। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार खवातीन ने तमाम इल्जामात झूठे करार दे दिए। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, घसीट के लाएंगे। इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील करें। और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें। PTI के साथ शरपसंद खवातीन को लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। खवातीन मुलजिमान में सनम जावेद, तैयबा राजा और आलिया हमजा समेत 7 मुलजिमान शामिल हैं। जिन्ना हाउस पर हमले जलाओ घेराव केस में मुलव्वस खवातीन समेत 126 अफराद की शनाख्त परेड में अदालत ने जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। अदालत ने कल खवातीन समेत 126 अफराद को पेश करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्चियां बिल्कुल ठीक हैं। जेल वालों का कोई वो नहीं, बेचारी के मामा बहुत अच्छा सलूक है, मैं किसी पर गलत वो नहीं लगाती। अदालत में पेशी से कबल सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा राजा का कहना था कि जेल में हमारे साथ किसी ने ज्यादती नहीं की, हमें जेल में रखना ही ज्यादती है। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए।
जना हाउस हमला केस में गिरफ्तार खदीजा शाह को लाहौर हाई कोर्ट पेश कर दिया गया। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिया आइंदा समाअत पर खदीजा शाह को पेश करने की जरूरत नहीं। कमरा अदालत में उनकी अपने वालिद सलमान शाह से मुलाकात भी हुई। जना हाउस हमला केस में गिरफ्तार खदीजा शाह को लाहौर हाई कोर्ट पेश कर दिया गया। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिया आइंदा समाअत पर खदीजा शाह को पेश करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को दुरुस्त समत में लेकर जाएंगे, मुल्क को उसी समत में लेकर जाएंगे जहां 2017 में था। इस वक्त का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से अच्छा था। डॉलर का रेट कम हुआ है, महंगाई भी कुछ कम होती नजर आ रही है, क्या समझते हैं पाकिस्तान सही डगर पे जा रहा है? अल्लाह ताला पाकिस्तान को सही डगर पे लेके जाए और अल्लाह ताला उसी डगर पे लाए जिसपे 2017 में पाकिस्तान था। उस 2017 का पाकिस्तान एक कायद नून लीग नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करवाने का मिशन नून लीगी रहनुमा सर जोड़कर बैठ गए। नए कानून के तहत जल्द नज़रसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला कर लिया। अपील आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत दायर की जाएगी। नवाज शरीफ ने बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें मजीद कम करने की हिदायत कर दी हैं, जबकि नून लीग के इजलास में मजीद क्या हुआ जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म करवाने के लिए मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने सर जोड़ लिए। ज़राए के मुताबिक कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा समेत सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नज़रसानी से मुतालिक नया कानून बनने के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग की क़यादत ने मुत्तफ़िका फैसला किया है कि पैनमा केस में नज़रसानी अपील की बजाय 62(1)(f) से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को एक बार 5 साल की नाअहली में तब्दील करने की दरख्वास्त करेगी। हक में फैसला आने की सूरत में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों की ताहयात नाअहली खत्म हो जाएगी। 5 साल की नाअहली की सूरत में साबिक वज़ीर आज़म पहले ही मुद्दत पूरी कर चुके हैं। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को जल्द नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत की गई है। इजलास में मुल्क की मुआशी, सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि गरीब तबके को हर हाल में रिलीफ दिया जाए। इजलास में सानहा 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाने का अज़्म भी दोहराया गया। सेनेटर वलीद इकबाल ने भी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाए, शफाफ तहकीकात के जरिए मुलव्वस अफराद को बेनकाब करके सजा दी जाए। वलीद इकबाल ने मजीद कहा कि मजबूत फौज आईनी जमहूरियत का लाजमी हिस्सा है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वो भी 9 मई के वाक़यात हैं, आग लगाने के, आर्सन के, जो तोड़ फोड़ के, जो लूट मार के, ख़ास तौर पे जो शहदा के एहतराम में जो यादगारें बनाई गई हैं, उनकी जो बेअदबी की गई, उनको जिस तरह से नज़र आतिश किया गया, उनकी जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई, उसकी पुरजोर मजम्मत मैं करता हूँ। एक काबिल एहतराम फौज एक आइनी जमहूरियत का एक कुली हिस्सा है, एक इंटेग्रल पार्ट है। जो भी इन जराइम के मुर्तकिब हैं, इस लूट मार के, इस तोड़ फोड़ के, जो जलाओ घेराव है उसके, जो तमाम मुर्तकिब हैं इन जराइम के, कानून की पूरी कुव्वत के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो ज़रूरी है। डेरा इस्माइल खान से साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख याकूब ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। उन्होंने बैरून मुल्क से वीडियो पैगाम में कहा वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। पाक फौज हमारी रेड लाइन है, सियासी मकासद के खातिर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ जारियत बर्दाश्त नहीं। मैं जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, जिनमें हमारे सरकारी इमलाक को, यादगारों को और फौज तनसीबात पर जो हमले किए गए, उनकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मैं इस वक्त ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि पार्टी के जो ओहदे मेरे पास थे उनसे मैं मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ।
मुल्तान से पीटीआई के एक और विकेट गिर गई। मलिक वासिफ मजहर का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी। कहा कि फ़ौज के जवान हमारी हिफाजत के लिए हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमेशा मोहब्बत और रवादारी के साथ सियासत की है। 9 मई का वाक़या जो हमारे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तारीख में एक तारीख वाक़या है। उस दिन जिस तरह हमारी कौमी तनसीबात और फ़ौजी तनसीबात पर कुछ शरपसंद अनासर ने हमला किया, हमारा अज़ली दुश्मन वो काम नहीं कर सका जो इन नादान पाकिस्तानियों ने हमारी फ़ौजी तनसीबात पर हमला करके इस मुल्क की इज़्ज़त को और इसको मुल्क के वक़ार को दाव पे लगा दिया। इन शरपसंद अनासर को इनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। मैं फ़िलहाल पंजाब की सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। और साथ ही साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी भी नैब के निशाने पर आ गए। नैब ने कासिम सूरी के खिलाफ आमदन से ज़्यादा साजात की इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब बलोचिस्तान ने महकमा कोऑपरेटिव पंजाब से कासिम सूरी, उनकी अहलिया, 2 बेटों, बेटी, भाई बिलाल सूरी और हाशिम सूरी के नाम, जायदादों और असासाजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब के ख़त में लिखा गया कि महकमा कोऑपरेटिव पंजाब 5 जून तक तमाम मामलात फराहम करे। चीफ जस्टिस से मुलाकात न करने के मामले पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने अहम वजाहत जारी कर दी। कहते हैं गलत खबरें न फैलाई जाएं क्योंकि गैर ज़रूरी गलत फहमियां नुकसान का बाइस बनती हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने ज़ेर गर्दिश वीडियो पर वजाहत जारी कर दी। उन्होंने अपने बयान में कहा वो शरई अदालत के चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान से मिले, उससे पहले वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मिले। वो चीफ जस्टिस शरई अदालत की तकरीब हल्फबरदारी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सलाम कर चुके थे। उन्होंने कहा कुरान करीम भी खबर फैलाने से पहले तहकीक का हुक्म देता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा है। वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए अपने हल्फ के पाबंद हैं। हक़ाइक़ मसक करके मुतनाज़ बयानिया घड़ना इदारे के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर पनामा लीक्स की गूंज। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स के मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी ने पनामा पेपर्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 जून को केस की समाअत करेगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान को IMF से कर्ज आसान शराइत पर नहीं मिलेगा। IMF ने पाकिस्तान की कर्ज में शराइत की नरमी के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान ने $6 अरब के बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए शराइत में नरमी की दरख्वास्त दी थी। गुलाम मुर्तज़ा रिपोर्ट कर रहे हैं। मुआशी मसाइल के हल में मजीद रुकावटें हायल होने लगी। IMF से भी आसान शराइत पर अब कर्जा नहीं मिलेगा। वजारत खजाना ने मौक़िफ़ अपनाया है कि साबिक हुकूमत के रवैये की वजह से IMF एतमाद नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की गारंटी दी थी, जिसे वो अब कह रहे हैं कि ला कर दिखाएं। वजारत खजाना का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए तो हमें फाइनेंसिंग मिल जाएगी। पाकिस्तान ने $3 अरब का कर्ज जिम्मेदारी से वापस किया, डिफॉल्ट नहीं किया। स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए तो $3 अरब मजीद मिल जाएंगे। वजारत खजाना हुकाम का मजीद कहना है कि पाकिस्तान के तमाम तर इक़दामात के बावजूद IMF मुतमईन नहीं हुआ। हमारे पास IMF के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। PNN तरक्याती बजट की दस्तावेजात सामने ले आया। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हजम 700 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शामिल किए जाएंगे। मजमूई तौर पर वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब तक जाने का इम्कान है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर 359 अरब से ज़्यादा रखने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट सेक्टर 156.4 अरब, तवानाई के लिए 80.3 अरब रुपए रखे जाएंगे। वजारत आबी वसाइल के मंसूबों के लिए 90 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा। हाउसिंग 32 अरब, सेहत, तालीम, अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 139 अरब का बजट रखने की तजवीज़ है। HEC के मंसूबों के लिए 44 अरब, रेलवेज 32 अरब और साइंस IT के लिए 25.6 अरब रुपए की तरक्याती बजट रखने की तजवीज़ है।
माजी की हुकूमत ने 80 अरब की गैर ज़रूरी दरामदात की, जिसके बायस बड़ा तिजारती खसारा देखना पड़ा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की APC के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता 4 साल मुल्क बगैर किसी मनसूबाबंदी के चलाया गया। वज़ीर आज़म ने 1100 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी है। PTI के दौर में तरक्याती बजट निस्फ रह गया था। पैक भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मल्टीप्लायर था, जिसने हमारी इन्वेस्टमेंट की सलाहियत को बेपनाह तकवीयत दी। लेकिन 2018 के बाद जो तब्दीली आई, उसने उस सफर को तर्क करके कोई मुतबादिल विजन नहीं दिया। तकरीबन 75 सालों का 80% कर्जा उन 4 सालों में लिया गया, लिहाजा हम एक मुआशी दलदल में धंसा दिए गए। सबसे पहली तरजीह जो फर्स्ट टी है वो एक्सपोर्ट्स है। हमें एक एक्सपोर्टिंग नेशन बनना है। हम सब मिलकर अपनी इज्तिमाई दानिश से जो तरक्याती बजट है उसको इस तरह मुरतब करेंगे जिससे हमारी कौमी जिम्मेदारी भी पूरी हो और हम जो अपने अपने महकमों के एजेंडाज हैं या जो उनके मुतालबात हैं उनको भी पूरा कर सकें। बात करेंगे डॉलर की। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। गुज़श्ता रोज सस्ता होने वाला डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 1 रुपया महंगा हुआ। सोने की कीमत में भी फी तोला 4000 रुपये इजाफा हो गया। मजीद हमें बता रहे हैं इस हवाले से नजीब नाइज। की करेंसी मार्केट मुसलसल गैर मुस्तहकम डॉलर और सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज सस्ता होने वाला डॉलर दोबारा महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में एक अमरीकी डॉलर 300 की सतह पर रहा। दूसरी जानिब सराफा मार्केट में सोने की कीमत में भी फी तोला 4000 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद फी तोला सोना 2,33,000 रुपए की सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,429 रुपए इजाफे से 1,99,760 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $8 इजाफे से फी ऑन सोना $1,975 पर पहुँच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मस्बत इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 86 पॉइंट्स इजाफे से 41,352 पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 294 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 146 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा जबकि 119 के शेयर्स में कमी हुई। और पाकिस्तान ने रूस, ईरान और अफगानिस्तान के साथ B2B बार्टर ट्रेड की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान रूस और ईरान से कोयला, LPG, LNG, पेट्रोल और दीगर सामान मंगवा सकेगा। इस हवाले से SRO जारी कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने रूस, ईरान और अफगानिस्तान के साथ B2B बार्टर ट्रेड की मंजूरी दे दी। बार्टर ट्रेड के हवाले से SRO जारी कर दिया गया है। SRO के मुताबिक पाकिस्तान रूस और ईरान से कोयला, LPG, LNG और पेट्रोल मंगवा सकेगा। ताजिरों को बार्टर ट्रेड के तहत इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए PSW एक सिंगल डिक्लेरेशन देना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम टैक्सेस और ड्यूटी आम तिजारत की तरह लागू होंगी। पाकिस्तान दूध, क्रीम, अंडे और सैरल एक्सपोर्ट कर सकेगा। पाकिस्तान छोटा गोश्त, मछली, फ्रूट, सब्जियां, चावल, बेकरी आइटम्स, नमक, अद्वियात भिजवा सकेगा। परफ्यूम। मुल्क में महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। महंगाई की मजमूई शरह 42.67% हो गई है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.03% इजाफा हुआ। मुर्गी, आलू, टमाटर, चावल, दूध सब कुछ महंगा हो गया। इस्लामाबाद से गुलाम मुर्तजा की ये रिपोर्ट देखिए। मार गई महंगाई, मुल्क भर में आवाम की दुहाई। मुल्क में महंगाई की शरह 42.67% हो गई है, जबकि एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.03% इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में जरूरी इस्तेमाल की 19 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। 14 में कमी जबकि 18 में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 12 रुपए इजाफा हुआ। हड्डी वाला गोश्त 7 रुपए 66 पैसे जबकि आलू की कीमत में 2 रुपए 32 पैसे फी किलो इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात का कहना है कि एक हफ्ते में टमाटर, चावल, ताज़ा दूध, चीनी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। मटन की फी किलो कीमत में 9 रुपए 45 पैसे का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में 139 रुपए 77 पैसे की कमी हुई। मुल्की तजारती खसारे में बड़ी कमी सामने आ गई। रवां माली साल के 11 माह में तजारती खसारे में 40.59% की कमी हुई।
रवा माली साल 32 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ हासिल करना भी मुश्किल हो गया। इदारा शुमारियात ने बैरूनी तजारत के आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक 11 माह में बरामदात में 12.14% की कमी हुई, जबकि दरामदात में 29.22% की कमी हुई। 32 अरब डॉलर की बरामदात के हदफ के बरक्स 11 माह में 25 अरब 36 करोड़ डॉलर रही।